सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड और जीके में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते हैं IMUCT में। और अगर आप IMUCT 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एप्टीट्यूड एंड जीके, और कौन सी ऐसी बुक है जो आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जो रूमर है वो फैल रहा है कि सर जीके तो नहीं आ रहा है ना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जीके नहीं आ रहा है क्या IMUCT में इस बार, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। तो मैंने आज देखा कि क्या हो गया है, तो मुझे पता लगा कि देव चित्रांश एक यूट्यूबर हैं जो मतलब अच्छा वीडियो बनाते हैं, मगर उनसे थोड़ी सी एक छोटी सी भूल हो गई है वो वीडियो में कि उन्होंने बताया है कि IMUCT 2025 में जीके नहीं आ रहा है। तो उन्होंने डायरेक्टली ये बताया है कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज नहीं आएगा इस बार, मगर ऐसा नहीं है यार। जनरल नॉलेज इस बार भी आएगा। अगर आप IMUCT 2024 का भी प्रोस्पेक्टस देखोगे, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोस्पेक्टस पिछले साल का है, पिछले IMUCT का है। अगर आप इसका भी प्रोस्पेक्टस देखोगे, आप इसके सिलेबस पे जाओगे, पेज नंबर 31। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर हम 31 पेज नंबर पे जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो IMUCT का सिलेबस है आपका होगा IMUCT फॉर UG, यानी आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक, DNS के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इसका जब आप सिलेबस देखोगे पिछले साल का, तो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक। ठीक है, इसमें कोई भी जनरल नॉलेज या फिर जीके का मेंशन नहीं किया है इन्होंने। सेम वही इन्होंने ईयर 2025 में भी सेम यही सिलेबस किया है, यानी दोनों साल जनरल नॉलेज का जिक्र नहीं किया हुआ था इन्होंने। मगर यार जीके पिछले साल भी आया था और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जीके नहीं आ रहा है, तो वो शायद छोटा सा भूल हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा रूमर ना फैलाओ कि जीके नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी जीके आएगा इस साल। बाकी क्या आएगा, आइए चलते हैं, जानते हैं क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड में आएगा आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर आप IMUCT का सिलेबस खोलोगे तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है कि स्पैशियल एप्टीट्यूड, स्पैशियल रीजनिंग लिखा है, वर्बल रीजनिंग लिखा है, नॉन वर्बल रीजनिंग लिखा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में नहीं देनी है। क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये जो बुक दिख रही है एयरमैन ग्रुप X&Y, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। बस आपको क्या करना है, इस बुक को डाउनलोड करना है। आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है इसका खोलना है, और आपको इसमें क्या लगाना है, आपको इसमें रीजनिंग के सारे चैप्टर्स लगा लेने हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक है, अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो आप दूसरे चैप्टर को भी लगा सकते हो, ये सिमिलर ही है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आपको रीजनिंग के 17 चैप्टर लगाने हैं। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी देख लेना। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। आप जो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैथमेटिक, मेंटल मैथ पढ़ा होगा आपने बचपन में, तो यार वही है, वही सारी चीज़ें हैं। आप एप्टीट्यूड से यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका एप्टीट्यूड कवर हो रहा होगा। आपको बस यही पढ़ना है, बस आपका IMUCT का जो भी सिलेबस है वो कवर हो रहा होगा। तो अब हम आ जाते हैं यार जीके में, कि जीके में क्या आने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जीके के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं सर क्या पढ़ना है जीके में, कुछ नहीं आता। तो आओ देखते हैं। तो जीके में जो सबसे पहली चीज़ है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, इंडियन स्टेट एंड यूटी, रिवर्स, इंडियन एंड वर्ल्ड्स माउंटेन, आइलैंड ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, आपको स्टेट पढ़ने हैं, पोर्ट पढ़ने हैं, ऑयल रिफाइनरीज पढ़नी है, डैम्स पढ़ने हैं, लेक्स पढ़ने हैं, डिजर्ट पढ़ने हैं, सोलर सिस्टम और कैनाल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इतना आप पढ़ लोगे हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ें इसमें। ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। बाकी पॉलिटी, यानी पॉलिटी क्या होता है यार, पॉलिटिक्स आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, आपका जो सोशल स्टडीज़ होता होगा, सोशल साइंस होता होगा, वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में मतलब 3 पार्ट में होता होगा। तो यही पॉलिटी वही होता है, पॉलिटिक्स ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन डेट्स पढ़ना है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, रिजाइनेशन, यहाँ पे जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सेम एज प्रेसिडेंट, ये आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो तो कौन सा आर्टिकल में आता है ये, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो किस आर्टिकल में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करता है, कौन मिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट मतलब अपॉइंट करता है। ठीक है, बाकी एज लिमिट आता है,
कि अगर कोई मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एमएलए हो, इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ठीक है, और टेन्योर कितना होता है, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज कितने टाइम तक यानी कितने समय तक वो जज बना रहा जा सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी मिनिस्टर की आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो मिसलिनियस आ जाता है, जिसमें आता है डांस फॉर्म, सिटीज़ नेम, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेशंस याद कर सकते हो, इन्वेंटर्स जैसे एटम बम, बल्ब, स्टीम इंजन एक्स्ट्रा। आप ये जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको करने हैं। ये कहाँ मिलेगा? सेम आप वही जो एयरफोर्स एक्शन वाई की बुक है वो उसको उठाओगे, उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं। बाकी मिनिस्टर नेम, ठीक है, जो भी करंट मिनिस्टर्स नेम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट एंड ऑल, ठीक है, आप वो पढ़ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट बैटल इन हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, या फिर वुमेंस डे कब होता है, ठीक है, सेलर्स डे एंड ऑल, ठीक है, ये वाले डेट्स जो होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे कि महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका जो निकनेम था वो क्या था, जैसे महात्मा गांधी का बापू था, ऐसे ही आप याद कर सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट आता है वो स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है आपको, कि जो भी स्पोर्ट्स के बारे में आप पढ़ो, जैसे क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हो तो क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना है कि आईपीएल में कितनी टीमें, आईपीएल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि आपको जो डोमेस्टिक लीग्स होते हैं, जैसे कोई भी स्पोर्ट हुआ उसका डोमेस्टिक लीग होता है, तो वो आपको पढ़ना है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ भी, ठीक है। और आपको विनर्स, जो लास्ट ईयर के विनर्स थे, कौन से स्पोर्ट में कौन जीता, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट जीता है अभी, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है अभी, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे कि आईपीएल हो रहा है, ठीक है, अभी तो आई थिंक वो पूछ सकता है कि इस साल आईपीएल में कितनी टीम से, जैसे कि पिछले साल पूछा था, ठीक है। बाकी रिसेंट टूर्नामेंट्स आप देख लेना एक बार, तो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन भी वो पूछ देते हैं IMUCT में, तो आपको वहाँ से प्रिपेयर करना है। बाकी कहाँ से प्रिपेयर करना है, आप ऑनलाइन चैट जीपीटी से प्रिपेयर कर सकते हो ये जीके वाले क्वेश्चन, पर टॉपिक डालो, वो आपको आंसर्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको दे देगा, ठीक है। बाकी आप बुक भी रेफर कर सकते हो, ये जो भी एयरफोर्स एक्शन वाई की बुक है, यहाँ से आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। जो भी डेटा नहीं मिलते हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कर लेते हो। और हाँ, एक बात और याद रखना, किसी के भी बुक आपको खरीदना नहीं है, जो भी IMUCT स्पेसिफिक बुक बिक रही है ना मार्केट में, सारी वेस्ट हैं, ठीक है, कोई काम की बुक नहीं है। जो चीज़ें मैं बताया हूँ यहाँ पे आप वही कर सकते हो, आपका हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपका रूमर भी क्लियर हुआ होगा वो जीके वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, छोटा सा। बाकी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आप नए हो इस वीडियो पे। बाकी ऐसे ही जो नोटिफिकेशन है पाने के लिए थोड़ा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना। बाकी शेयर कर दो यार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं IMUCT के लिए, ठीक है, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। बाकी यार ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।